फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा सुनिए और देखिए। ये ज़रूरी है कि आप इसको पूरा सुनिए। और जिस बंदे के पास सुनने का सब्र नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखिए, सुनिए उस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ। तब जाके आप सोचिए कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर पाओगे या करोगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप सब ठीक होंगे। तो आई नो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे टाइम लगा और कंपनी के डॉक्यूमेंटेशंस काम में मैं इतना बिज़ी रहा, ना ही मुझे वीडियो बनाने में कोई टाइम लग पाया। तो आई होप सब इंजॉय कर रहे होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है जलंधर में। नियर अराउंड 50 के आसपास का टेम्परेचर हो चुका है जलंधर में। और आसपास के जो हिल एरिया हैं वहाँ पे भी काफ़ी टेम्परेचर रुका है, जैसे नियर बाई हिमाचल हो गया, वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो आई होप केयर करो अपनी, गर्मी से बचो और पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ। तो फ्रेंड्स, इतने दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो स्पेशली कुछ फ्रेंड्स की डिमांड पे और कुछ लोगों की डिमांड पे मैं वीडियो तैयार करने जा रहा हूँ। ये जो मेरी सीरीज़ शुरू होगी वीडियोज़ की, ये होगी टोटली स्टॉक मार्केट के ऊपर शुरू होगी। यानी कि जो भी वीडियोज़ बनेगी मेरी आने वाले समय में अराउंड 20, 25, 30, 40 के आसपास जो भी वीडियो बनेगी वो टोटली स्टॉक मार्केट के ऊपर होंगी। और पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। एक एक बात को जांचा परखा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि सच में क्या स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। कि ये जो कंपनियां आपको डेली कहती हैं अकाउंट खोलिए, डीमेट अकाउंट खोलिए, और ये फ्री है, वो फ्री है, हर एक चीज़ फ्री है, आप पैसा कमाओ, दिन का 2,000 रुपये कमाओ, 5,000 रुपये कमाओ, 10,000 रुपये कमाओ, 50,000 रुपये लगाओ, लाख रुपये कमाओ, तो क्या ये सच है कि झूठ है? मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा। और टोटली रियलिटी बताऊंगा आपको कि आखिर सच में जो पैसा लगाते हो वो कहाँ जाता है आपका पैसा। कैसे आप सच में उसे कमा पाते हो? क्या सच का आप 1,000 का 2,000 बनाते हो? अगर 2,000 बनाते भी हो तो वो 2,000 एक दिन बनते हैं, अगले दिन वो 2,000 का 100 रुपये क्यों रह जाता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि आज आप स्टॉक खरीदते हो, आज वो बढ़ गया और कल आपने फिर से लगा दिया वो पैसा और वो फिर से। कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत होता है, तो रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी होता है। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप डरोगे नहीं। पर गाड़ी का ब्रेक फेल कब हो जाए इसका कोई संभावना नहीं होती। ना ही कोई एस्टिमेट टाइम होता है कि भाई इतनी गाड़ी चलेगी, गाड़ी 50,000 चलेगी, 1,00,000 चलेगी तो इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा, तो इसकी कोई संभावना नहीं है। उसी प्रकार किसी स्टॉक का एनालिसिस करना, किसी को समझना, उसको देखना, उसको परखना, उसका बैक डाटा चेक करने से ये तय नहीं होता कि वो सच में आपको प्रॉफिट देगा। और ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो तो स्टॉक्स में करो, अगर पैसा सेफ रखना है तो कहाँ करो, कहाँ नहीं करो। ये तो हज़ारों के हिसाब से कंपनियां खुल रही हैं, हमारे अकाउंट खुलवा लो, हमारी कंपनी में अकाउंट खुलवा लो, पैनी खरीद लो, ये खरीद लो, समथिंग समथिंग वगैरह वगैरह ये सब खरीद लो। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर हो क्या रहा है मार्केट में। क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट में काम करीबन करीबन 4 साल किया है, दिल्ली में जॉब भी की है मैंने। इन फ्यूचर भी मैं करता रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है इस बारे में कि आखिर इसमें चलता क्या है। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये चलता है कि यार आज मैं 50,000 रुपये लगाता हूँ तो कल लाख रुपये बन जाएगा वो, और लाख रुपये महीने में वो 10 लाख रुपये बन जाएगा वो, लाखों रुपये करोड़ों रुपये कमा लूँगा मैं, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं और इन उम्मीदों का जो फ़ायदा उठाती हैं कंपनियाँ, उन कंपनियों का मैं रियलिटी तो आपको बताऊंगा, लेकिन नाम तो हम कभी भी नहीं ले सकते। मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता सकता हूँ कि ये कंपनी का जो आईपीओ लॉन्च होता है उसकी रियलिटी क्या होती है, वो किस बेस पे चलता है वो। क्योंकि कंपनी के पास 2-3 तरीके होते हैं फंडिंग के। या तो आपके पास खुद का पैसा हो, वो खुद लगा के आप बिज़नेस स्टार्ट कर लो। सेकंड वन कि आप किसी इन्वेस्टर को ढूंढ लो और उससे पैसा लगवा लो और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा लो। जो आखिरी और जो मेन पावरफुल तरीका होता है वो है आईपीओ, पब्लिक फंडिंग। क्योंकि पब्लिक फंडिंग ही आईपीओ होता है जिसके द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि इसी के द्वारा ही फंडिंग की जाती है। इसी को कहते हैं स्टॉक्स।
इन्हीं के द्वारा आपको मार्केट में स्टॉक्स दिए जाते हैं जिसे आप परचेज़ करते हो। कैसे कैसे करते हो, कैसे नहीं करते हो, क्या सही है, क्या गलत है, आने वाले समय में बहुत कुछ मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि आज तो करीबन 5 से 7 8 मिनट की मैं वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको बताने के लिए कि मैं जो वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ वो स्टॉक से रिलेटेड होगी। आने वाले फ्यूचर में काफ़ी वीडियो में आपको जो भी मैं आपको बताऊँगा उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका पैसा आपकी मेहनत का पैसा है। आप दिन रात लगा के उस पैसे को कमाते हो, तब कहीं जाके लाइफ सेटल होती है बंदे की। तो पैसा जब आप लगाओगे किसी मार्केट में, किसी कंपनी में, किसी भी बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, किसी में पैसा लगाओगे तो वो सोच समझ के ही लगाना है। ऐसे किसी की वीडियो देख के या फिर आई थिंक यूट्यूब में हज़ारों के हिसाब से वीडियो हैं। आप यहाँ लगा लो, आप उस कंपनी के नाम पे लगा लो, उनका जो बैक डाटा है बहुत ही अच्छा है, वो जो कस्टमर को डील करते हैं बहुत ही अच्छे से करते हैं। समथिंग आपको पता नहीं क्या-क्या उस वीडियो में बताया जाएगा और आप इम्प्रेस हो जाओगे एकदम से, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो एक वीडियो के द्वारा बहुत ही अट्रैक्टिव बिहेवियर होता है। क्यों एक क्या बोलते हैं, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट के लिए वीडियो का यूज़ किया जाता है। अगर न्यूज़पेपर में लिखेंगे तो शायद ही कोई 100 में से अगर 10 पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं। लेकिन जब वीडियो के द्वारा किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट की जाती है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है किसी के ऊपर वो। तो उसी प्रकार इन कंपनीज़ के जो आप एडवर्टाइज़मेंट देखते हो और समथिंग जो कई बार वीडियोज़ में लिखा जाता है कि स्टॉक मार्केट में लाख रुपए कमाओ, 10,000 रुपए कमाओ। तो ये जो अट्रैक्टिव जो वर्ड्स होते हैं वो, उनको देख के ऑब्वियसली एक कॉमन मैन एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है उस वीडियो के लिए और वो सोचता है कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ। डज़न्ट मैटर, बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें पैसा लगाओगे तभी आप अमीर बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी-अपनी फ़ील्ड के माहिर होते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ़ मोटिव ये है कि इन फ्यूचर जब भी आप पैसा लगाओगे तो सोच समझ के लगाओ, जल्दबाज़ी मत करो, क्योंकि पैसा आप जितना मर्ज़ी कमा लो, खानी आपने रोटी ही है। या अगर 10 लाख रुपए कमाने लग जाओगे, आप सोना चांदी चबाने नहीं लग जाओगे आप, खानी आपने रोटी ही है। तो बेटर ये है कि सोच समझ के कमाओ, जल्दबाजी मत करो। और आने वाली वीडियोस में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सच में एक स्टॉक की एनालिसिस आपको बेनिफिट देती है कि नहीं देती है। मंथली, वीकली, ईयरली, आईपी रेशियो, समथिंग और डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस एक स्टॉक्स में क्या सच में आपको बेनिफिट देती है कि नहीं देती है, और क्या किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से एक देश की इकोनॉमी की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, कि सिर्फ आपकी होगी या सिर्फ उसी कंपनी की होगी जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो। आने वाले वीडियोस में मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं वो वाली खिचड़ी नहीं पकाऊंगा कि मेरे साथ कंपनी है जुड़ गई है, आप इसमें डीमैट अकाउंट खोल लो, आप पैसा कमा लोगे, आप डेली का 500 रुपये कमा लो, 1000 रुपये कमा लो, आप लखपति बन जाओगे, आप दुनिया जीत लोगे, दुनिया कर लो मुट्ठी में, समथिंग वगैरह आप ये सोचोगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, रियलिटी होगी वही बोलूँगा। हो सकता है कि मेरी वीडियो कुछ लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि मैं दुकान नहीं चलाऊँगा, मैं सच्चाई ही बताऊँगा कि आखिर हो क्या रहा है, असल में चल क्या रहा है स्टॉक मार्केट में। आपका जो पैसा जाता है वो कहाँ जाता है, उस पैसे से क्या होता है, और क्यों आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आज तो आपने ट्रेडिंग की तो आपने 2000 कमा ली, आज आपने ट्रेडिंग की और 2000 रुपये कमा लिया, और वही 2 दिन बाद आपने की तो वो 2000 ख़त्म हो गया। सच में आपकी ब्रोकरेज जाती कितनी है? आपको कई बार तो आई थिंक 20 to 40% पब्लिक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उनको ये नहीं पता होता कि उनकी ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह कितने जा रहे हैं। कई बार वो 1000 रुपये कमाते हैं दिन का, और उसमें से 300 400 200 300 अगर या 250 दे तो उनको टैक्स चला जाता है। और कई बार जो 5000 रुपये लगाते हैं लॉस, उनका 4500 4000 रुपये होता है और बाकी 500 रुपये खत्म। क्योंकि हमने मार्केट में काम किया हुआ है, हमें पता है कि आखिर होता क्या है इस चीज़ में। तो जो मेरे फ्रेंड्स के द्वारा और जो किसी ने भी जो सजेशन दिया है मुझे वीडियो बनाने का, कि आप वीडियो बनाओ और सच्चाई ही बताओ लोगों को कि आखिर सच में देश की तरक्की किस में है। अगर देश की तरक्की होगी तो ऑब्वियसली आप तरक्की करोगे। अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी तो पब्लिक की जो इनकम है वो और अपने आप इंक्रीज़ होगी, उसकी सुविधाएं, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अपने आप इंक्रीज़ होगा। तो मैं तो सिर्फ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कंपनियों ने नहीं ठेका लिया होता देश की तरक्की का, उन्होंने अपनी तरक्की का ठेका लिया होता है।
तो इस चीज़ को अगर पब्लिक जानेगी इस चीज़ को, तभी वो ग्रोथ कर पाएगा देश। अगर पब्लिक को पता नहीं होगा कि आखिर मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लगाना चाहिए मुझे, तो कहाँ से देश की तरक्की होगी? देश तो अपना नुकसान ही कर पाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ स्टॉक से रिलेटेड आपको वीडियो बताऊंगा, उसकी रियलिटी बताऊंगा, और आई होप कि आपको मेरी बताई हुई चीज़ें अच्छी लगेंगी। और मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि उसे फॉलो करना अगर आप सच में एक देश की तरक्की चाहते हो, इस देश की, ना कि एक सिंगल कंपनी की, न मेरी न किसी की भी। अगर मेरी ही कंपनी आपको बेनिफिट नहीं देगी, अगर उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, तो फिर मेरी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट या कुछ करने का क्या फ़ायदा है? अगर मेरी कंपनी आपको नुकसान पहुँचाएगी, तो एक तो 4 गालियाँ आप मुझे निकालोगे, ठीक है? ऊपर से मेरी कंपनी का नाम दोबारा किसी को सजेशन नहीं करोगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी बातें और वीडियो कुछ थोड़ी बहुत तो समझ आई होंगी, ज़्यादा नहीं आई होंगी तो। फ्रेंड्स मिलते हैं आने वाले समय में एक नई वीडियो के साथ। आई होप मैं आपको बेटर से बेटर नॉलेज दे पाऊँ, ताकि इस देश की तरक्की ज़रूर हो, कंपनी की नहीं, देश की तरक्की ज़रूर हो। तो तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।